अगर इमरान खान साहब तौहीन अदालत में माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है वो जुर्म कमिट हुआ है। कितने ऑप्शंस बाकी रह गए हैं अगर वो माफी नहीं मांगना चाहें? अदालत पे रहमो करम पे छोड़ेंगे आप तो अदालत के रहमो करम पे फिर अदालत ने फैसला करना है। आपने अपोलोजाइज करना है या नहीं करना है? इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे सर। हमारी जंग कतन भी अदालतों के खिलाफ नहीं होगी, अदालती निज़ाम के खिलाफ जरूर होगी। पाकिस्तान नेवी इंटीरियर सिंध में इस टाइम 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट कर रही है। ये 2010 के सैलाब हुए, इस सैलाब की तबाहकारियों के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी बड़े पैमाने पे तबाही हुई है कि इवन बहुत मतलब वर्ल्ड की पॉपुलर जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो भी इसको अकेले में संभाल नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। खातून जज को धमकी देने से मुतालिक तौहीन अदालत के केस में आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने की मोहलत मिल गई। इमरान खान अदालत के हुक्म पर जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस की समाअत की। इमरान खान के वकील हामिद खान रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इमरान खान के वकील के साथ इस कोर्ट के माविन भी हैं। आपने जो तहरीरी जवाब जमा कराया इसकी तवक्को नहीं थी। ये कोर्ट तवक्को करती थी आप इधर आने से पहले अदलिया का एतमाद बढ़ाएंगे। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। तहरीरी जवाब से मुझे जाती तौर पर दुख हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि इमरान खान की काफी फैन फॉलोइंग है। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज सोच समझकर अदा करना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। जिस तरह गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आता उसी तरह जबान से निकली बात वापस नहीं जाती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हमारे इदारे ने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आपका जमा कराया गया जवाब इमरान खान के कद काट के लीडर के मुताबिक नहीं है। हामिद खान ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि मुझे एहसास है कि अदालत को इस जवाब पर रंज हो सकता है जो अब जवाब में कानूनी निकात उठाए गए हैं। मैं फिल वक्त इन निकात को नहीं उठा रहा। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि हामिद खान ये खुली अदालत है, यहां हर अमल शफाफ होता है। हम तौहीन अदालत की कार्रवाई को गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसमें आज़ादी इज़हार राय का भी मामला है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि जब तकरीर की गई तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिमा था। आप कार्ड देखकर प्रॉपर जवाब जमा कराएं या अदालत के इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई को इंतहाई शफाफ बनाएगी। हामिद खान ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि इमरान खान की रिमार्क से कोई बदनीयती नहीं थी। शहबाज गिल पर तशद्दुद देखकर मेरे मौकिल जज्बाती हो गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या एक लीडर को अदालती ऑर्डर के बजाय किसी और चीज को देखना चाहिए था और तशद्दुद के हवाले से मामला अदालत के जेर समात था। यह मामला मातहत अदलिया की आजादी और उस पर अवाम के एतमाद का है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपको जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर दें। आप इस मामले की संगीनी का भी अंदाजा लगाएं। तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, मगर इस जवाब के बायस ऐसा नहीं हुआ। जनाब इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सी आजम खान स्वाति भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जनाब माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आज की अदालती कार्रवाई को आप कैसा देख रहे हैं? जो रिमार्क्स निकल कर सामने आए, आज ये कार्रवाई खत्म हो सकती थी लेकिन आपके जवाब की वजह से ये आगे बढ़ेगी। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कर दीजिएगा। तो सर, इस रिमार्क्स को और खान साहब के जवाब को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 10A इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 4 एवरीथिंग हैज टू डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये भी अब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अगर देखा जाए जो शोकाज है, प्रामा फिशाई, अगर शोकाज देखा जाए, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के नाते अगर देखा जाऊं तो शोकाज से कंटेम्प्ट होना मैं भी समझता हूं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और फैक्चुअल इश्यूज भी हैं कि आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार तो हाई कोर्ट और सुप्रीम, लफ्ज कोर्ट इस्तेमाल हुआ है, कोर्ट हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और उसी के तहत सब आर्टिकल 3 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बना है।
अब उसी के कंटिन्यूशन में बना है, तो इसका मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार तो दिया है, यानी हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का इख्तियार है, बिल्कुल अपने फैसलों की हद तक। और हम माजी में देखते आए हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमूमन वही कोर्ट लेती है जिस कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई हो। तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो बादियों नजर में कहीं भी, ऑल्दो वो फैसला पेंडिंग था, लेकिन हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात कही नहीं गई। और दूसरा बात के हवाले से, गुस्से के हवाले से, वो एक अलहदा बात है, लेकिन मैं कानूनी पोजीशन आपके सामने रख दूं, शोकाज नोटिस को सामने रख के मैं तो समझता हूं बेहतरीन जवाब दिया है। इससे कोई और वोकला होते तो वो शायद उसको किसी और सेंस में लेते। हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं और बड़े यानी लीगली आर्टिकुलेटेड, और अगर हम फैक्ट्स में आ जाएं, अब देखिएगा दो बातें बड़ी खतरनाक हैं जो समझने वाली। इसी वकूए के ऊपर एक है दहशतगर्दी का मुकदमा, सही है, और एक है तौहीन अदालत का। अगर इमरान खान साहब तौहीन अदालत में माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है वो जुर्म कमिट हुआ है, वो दहशतगर्दी के एलिमेंट में फिर सामने आ जाएंगे आप, और दहशतगर्दी में फिर आपके लिए अलहदा मामला चलेंगे। सही है। तो ये तो एक ऐसी जगह है कि जहां आप जाहिर हम लेकिन सर आज की कार्रवाई के बाद, सर कतई कलामी की माफी, लेकिन हजरत साहब आज की कार्रवाई के बाद आपको क्या लगता है खान साहब के पास कितने ऑप्शंस बाकी रह गए हैं अगर वो माफी नहीं मांगना चाहें? क्योंकि अगर माफी भी मांगते हैं तो आप अदालत के सामने सरेंडर करते हैं ना खुद को, आप खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ते हैं अगर आप माफी मांगते हैं तो। देखिए एक बात और जरा समझिएगा कि मिसाल के तौर पर आप जब अनकंडीशनल माफी मांगते हैं, आप कहते हैं कि आपने ये जुर्म किया है, और कंटेम्प्ट जो है ये सुई जेनरस है, सिविल भी है और क्रिमिनल एलिमेंट दोनों शामिल है। और जब आप इकरार कर देंगे और वो अनकंडीशनल अपॉलजी अदालत पे रहमो करम पे छोड़ेंगे आप, तो अदालत के रहमो करम पे फिर अदालत ने फैसला करना है। अदालत देखेगी कि क्या इस तरह की चीज को माफी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। ऑल्दो अदालत ने ये कहा है कि हम इस सारे मामले को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी कोर्ट का जब तक इन रिटर्न फैसला नहीं आएगा तब तक तो एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं है। यानी आप अनकंडीशनल अपॉलजी में आप लिख कर दे दें, और कल अदालत में फर्ज करें 5 मेंबर बेंच, 5 मेंबर बेंच है ना, 5 मेंबर का 5 मेंबर बेंच एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेजॉरिटी कहते हैं नहीं, यानी 3 कहते हैं नहीं, 2 कहते हैं हाँ जी ठीक है, तो फिर मेजॉरिटी का फैसला क्या होगा? आप हेड करेंगे टुवर्ड्स ट्रायल। ट्रायल में क्या होना है? फर्दे जुर्म आयद होगी, फर्दे जुर्म आयद होने के बाद आपकी शहादतें होंगी, और शहादत होने के बाद सजा। आज अदालत के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए सर, माजरत जो आज निकल के रिमार्क्स सामने, उन्होंने कहा आज ही खत्म हो सकता था। गालिबन शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब कह देंगे जनाब माजरत है, लेकिन उन्होंने फिर ये बात बोली ना कि आप अपने वर्ड्स को वापस लेने की बात करते हैं, गुजरा हुआ वक्त और निकले हुए अल्फाज वापस नहीं जाते हैं। तो शायद अदालत, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं या गलत समझ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि अदालत को लग रहा हो कि आप ये माफी मांग लेंगे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने माफी तो नहीं मांगी। अब आपको लगता है कि अगली बार अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या वो फिर एक्सेप्टेबल होगा या मजीद मोहलत दी जाएगी? देखिए एक बात तो आप समझिएगा, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो डेफमेशन तो हैं, डेफेमेटरी तो हैं, हद के इज्जत में तो आते हैं, ड्रामा बिछाई हद के इज्जत के हवाले से, या अदालत को जब इंटिमिडेट करते हैं, जब आप अदालत पे प्रेशराइज करते हैं, तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुख्तलिफ जराइम अवेलेबल हैं, वो दफात हैं। और जिस अदालत की अगर ये कंटेम्प्ट हुई है वो अदालत तो आई नहीं, वो जज साहिबा तो आगे आई नहीं है कि जिनकी वो तौहीन हुई है उनके पास इख्तियार था, वो बाकायदा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं है। इवन सो मच सो कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसमें भी इनमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, तो वहां भी एक थर्ड पार्टी आई है, तो वो पीछे तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नमेंट जो इसमें रूलिंग पार्टी है वो इनको कॉर्नर तो करना चाहती है, कि वो किसी ना किसी तरह से इनको सबक तो सिखाना चाहती है। अब अगली डेट पे क्या है कि जो जवाब लिखा है उस जवाब को रिफाइन करके दिया जा सकता है। आप जो बात करें ना, आजम नजीर तारड़ ने आज ये बात बोली है, लेकिन अब वो उन्होंने शिकवे में बोली है, एतराज में बोली, उन्होंने कहा लीनियंसी का थोड़ा सा मुजाहरा किया गया, अदालत ने नरम रवैया रखा है। अब इसका क्या मकसद है? ये तो एक तो तौहीन अदालत जिसने की है और अदालत, ये तो उनका मामला है ना, इसमें हुकूमत का क्या अमल दखल है? हुकूमत का नजर आ गया ना, बदनीति नजर आ गई। यही हमारे आजम तारड़ साहब हैं, जब नवाज शरीफ वगैरह खुल के मरियम नवाज उनकी वकालत करते हैं, आज ले आए, उन्हें चैलेंज करें, उन्हें लाएं, डिफेंड करें आकर उन बयानात को, कि जो बयानात मरियम ने कहे, जो पास्ट में इन सब लोगों ने कहे हैं, और इस केस को हम इक्वेट नहीं कर सकते।
ना ही तलाल चौधरी से, ना ही दानियाल अजीज से, ना ही निहाल हाशमी से। क्या क्या अल्फाज, और बार बार इमरान खान साहब के एक लफ्ज मुंह से निकल गए हैं, वो इस पे अड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि अच्छा सर, प्रिसाइजली मुझे फिर आगे भी बढ़ना है सर, प्रिसाइजली एक बात कर, आपको लगता है अब मौकिफ में थोड़ी तब्दीली आएगी खान साहब के? आपकी ओपिनियन क्या है एज अ लॉयर? मौके में बिल्कुल तब्दीली आ सकती है कि आप कह सकते हैं, लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे शायद मैं मौजूदा हालात को तजवीज नहीं करूंगा कि मैं, अगर मुझसे कोई मशवरा मांगता भी है, अगर मैं अपने को मशवरा देता हूं तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मौजूदा हालात में देने के लिए तो तैयार नहीं होगा। मैं इस करने के लिए तैयार हूंगा। आ जाएं, इस पे आप फर्दे जुर्म आयद करें, फर्दे जुर्म आयद करके आगे ट्रायल प्रोसीड करें, केस को लड़ें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे थे मेरी जाती राय ये है कि जनाब दूंगा कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। आजम खान स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा, और आज अदालत में भी खान साहब के साथ मौजूद है। स्वाति साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। बताइएगा सर, खान साहब आज अदालत में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए, क्या लग रहा है सर? आपके जवाब से वो मुतमईन है नहीं, बल्कि जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर उसको पैरामीटर में देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। मांगेंगे माफ़ी आप लोग? नेक्स्ट जो 7 दिन का आपको मोहलत दी गई हो, 7 दिन में माफ़ी मांग लेंगे आप लोग, या आपको लगता है तौहीन अदालत नहीं हुई? मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं उस पर। देखें, मैं अदालत के अंदर ही था, सारी कार्रवाई जो है वो खान साहब ने भी, हमारे जो दूसरे कायदीन हैं उन्होंने भी सुनी, और मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी सुनी। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अदालतों का एहतराम करना हम सब पर फ़र्ज़ है। हम अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ तो ज़रूर हैं कि जजों को किस तरह भर्ती किया जाता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उस कमेटी का 6 महीने के लिए जो है मैं चेयरमैन हूँ, और काफ़ी अरसे से मैं उसका मेंबर रहा हूँ। और अगर खुदा न ख्वास्ता मुझसे, खान साहब से या मेरे किसी और कायद से, पार्टी के अंदर जो हमारे कायदीन हैं उनमें से किसी से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला है, दानिस्ता या नादानिस्ता, अच्छा, जिससे छोटी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वो मुनासिब नहीं था, तो उस लफ्ज़ को वापस लेने में कतन ना कोई हरज है, ना ये इज्जत और बेइज्जती का मसला है। इसलिए हम अदालतों के कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वाले, इंसाफ का बोलबाला लाने के लिए ये सती और बेमानी चीज़ें हैं। इस झगड़े के अंदर कम से कम जो है अब अपना सफ़र जो है, जो करप्ट माफिया की तरफ जो है जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए है। अच्छा, ये कतन इस झंझट के अंदर जो है या इस गुमगू की सूरत के अंदर हम अदालतों से झगड़े में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ना चाहते। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा जो जवाब होगा, जाहिर है कि मैं वकीलों की उस टीम का मेंबर नहीं हूँ, बड़े बड़े वकील हैं, वो खान साहब को एडवाइस करेंगे, और मुझे यकीन है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, ठीक है, कि अदालत की। सर आपकी जो ज़ाती राय है ना, मैं इसका एहतराम भी कर रहा हूँ। एक तो देखें, 2 किस्म की आ रहा है। एक तो फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, कल इमरान इस्माइल साहब मेरे शो में मौजूद थे, वो ये कह रहे थे माफ़ी क्यों मांगनी जब हमने तौहीन अदालत नहीं की, तौहीन अदालत बनती नहीं है। आपकी आरा बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है सर मुझे, आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। खान साहब की राय भी जो है मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, मैं ये नहीं कहता कि तौहीन हुई है। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता आज जिस तरीके से अदालत आलिया ने ये कहा कि हमारा जवाब मुनासिब नहीं है, हामिद खान ने कहा कि इस जवाब को हम ठीक करके लेके आएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि हमारी जंग जो है कतन अदालत आलिया के साथ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ या किसी मजिस्ट्रेट के साथ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारी जंग जो है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जिस तरह पूरा अदालती निज़ाम जो है उसके ख़िलाफ़ है, कि जिस तरीके से जजेस इंडक्ट होते हैं, जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, हम उस प्रोसेस के ख़िलाफ़ है। जितना डिले होता है, सही है, उस सारे मामलात के, मतलब एक अदालती निज़ाम के पाकिस्तान का बच्चा उसके मुखालिफ है। ठीक है, लेकिन किसी बेंच के
किसी बेंच के किसी हुक्म के, और वो भी उस वक़्त, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कर, उस वक़्त जबकि मसला सब जुडिस हो, एक फैसला आ जाता है, आप जज के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, आप बेंच के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, आप फैसले के खिलाफ भी बात कर सकते हैं। और ये खुद अतर मिनल्ला साहब की खुद अपनी जजमेंट है कि उसने आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है बिल्कुल वाजे कर दिया है कि कहाँ वो रुकेगी। यहाँ मसला ये है कि जो कमेंट किए गए थे क्योंकि हमारी नज़र के अंदर वो कमेंट जायज़ थे। अच्छा, अगर उसको सियाक और सबाक से अलग किया जाए तो फिर जायज़ नज़र नहीं आते। सही है। या जो जेंडर की बात की जा रही है उस सिलसिले के अंदर लोगों के जज्बात को, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सर मेरा फिर भी अभी मेरा आपसे सवाल यही है, मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल करूं, टाइम की किल्लत होती है। सर ये बताइएगा 7 दिन बाद फिर आप क्या करने जा रहे हैं? 7 दिन बाद आपका मौकिफ क्या होगा? अभी तो आप लोगों ने माफी नहीं मांगी, आपने जो जवाब जमा कराया अदालत उससे मुतमईन नहीं थी, आपको फिर मोहलत दे दी कि चले 7 दिन बाद जमा करा दे। 7 दिन बाद माफी मांगेंगे या फिर वही बात कि भाई हमने कोई तौहीन अदालत की नहीं है तो माफी किस चीज की मांगे? अगर माफी मांगनी होगी तो फिर आपकी अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा आपको, गैर मशरूत माफी होती है। सर आवाज आ रही? देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना जी, कि आज तो पहला दिन था। अच्छा। और जाहिर है कि खान साहब के एडवाइज़र हैं, कोर कमेटी है, उनका जो है बड़ा हल्का है, जो कानून के जो बड़े बड़े कानूनदान हैं। मुझे यकीन है कि अदालतों की अज़मत की पासदारी के लिए उनकी कानून की जो टीम है जो उनको मशवरा देगी उस पे वो अमल करेंगे। खान साहब ने खुद अपनी इंटेंट ज़ाहिर कर दी। सही है कि जिस ज़मन के अंदर जो है मजिस्ट्रेट साहिबा के ख़िलाफ़ उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थे कि वो केस फाइल करेंगे। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, अगर ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना सर से मैं शुरुआत करूंगा कि फिर आप लोग 7 दिन बाद माफी मांगे नहीं, क्योंकि आप मैं प्रिसाइजली जाना चाह रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आजम खान स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आजम खान स्वाति साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि अल्फाज वापस लेने। सर अल्फाज तो आपने वैसे भी आज दरख्वास्त में कहा था ना वापस ले लेते हैं, लेकिन अब तो मामला यह है कि आपने अपोलोजाइज करना है या नहीं करना है। 7 दिन बाद सर आप अपोलोजाइज करने जा रहे हैं, सॉरी करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 7 दिन हमें दिए गए हैं, तो आप जो है सब्र का पैमाना हाथ से न छोड़ें। अच्छा। और ये मैं आपको पूरा यकीन के साथ, वसूख के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। कि हमारी जंग कतन भी अदालतों के खिलाफ नहीं होगी। मैं फिर डिस्टिंग्विश करता हूँ, अदालती निज़ाम के खिलाफ ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा है। ठीक है, उसको हमने ठीक करना है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला ये यकीन से कह सकते हैं, मैं कम से कम यकीन से कह सकता हूँ कि 7 दिन के बाद जब अदालत से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मुतमईन होंगे और अदालत भी मुतमईन होगी, और अदालती आलिया जो है इस्लामाबाद ठीक है सर, डन हो गया इंशाअल्लाह। सर आज ये जहांगीर जदून साहब ने कहा था फवाद चौधरी साहब का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए, खान साहब भी मुस्कुरा दिए थे। ये जहांगीर जदून साहब के रिमार्क्स, उनके अल्फाज थे कि फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, ये कॉन्फिडेंस फवाद चौधरी साहब का, कहते हैं खान साहब को कहीं इधर ले जाएगा या फिर उधर ही ना कहीं ले जाएगा कहीं? नहीं सर, ये आप फवाद चौधरी साहब से जो है आप ज़रा पूछ लेंगे। अच्छा। फवाद चौधरी साहब बड़े दीर्घ सियासतदान हैं, उनकी जिम्मेदारियां मुझसे ज़्यादा हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपने वेल लेफ्ट कर दी, जो उनका काम है, जो उनकी कुर्बानी है, अच्छा, वो कम से कम मुझसे ज़्यादा है, सबकी मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं तो बहुत पीछे हूँ। सही है। लेकिन ये है कि अगर आप उनसे सवाल करें तो मेरा ये ख्याल है, आपको पता है कि जवाब जो है किसी दिन करेंगे उनसे सवाल। ये अच्छा सर, एक ये भी बात है ना, खान साहब के हवाले से लोग कहते हैं कि जनाब जमहूरियत है ना, आप पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है,
पार्टी के अंदर राय क्या है? बेसिकली एक राय होती है ना कि जनाब नहीं, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं नहीं माफी मांगनी चाहिए। मजमूई तौर पर पार्टी के अंदर राय क्या है खान साहब के हवाले से? मैं मजमूई पार्टी, आपकी राय तो मैं सुन चुका हूं। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो मजमूई राय का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने राय का इज़हार, क्योंकि अभी तो घंटा 2 घंटे ही गुजरे हैं, जिन लोगों ने अभी तक जो इजहार किया है वो मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूं। ठीक है, चले सर, एक चीज ये भी ना, आज जो सारा मामला हुआ, मुझे नहीं लगता था कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते तो फिर इस तरह का जवाब आप जमा नहीं कराते। खान साहब अपनी जो टीम है, वकला की टीम, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या उनको लगता है कोई सुकम है, कोई चीज ऐसी है जो कि मिसिंग है, या आपको लग रहा है मुतमईन है वो खान साहब? सर जब वहाँ हम निकले तो हम तो लोगों के देखों के आगे आ गए, क्योंकि खान साहब के गिर्द जो उसके चाहने वाले, आपको पता है जो सूरत हाल होती है। उससे निकले तो हमारी इंटीरियर कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें ये फैसला करना था कि खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको अगर कम किया गया है, क्यों कम किया गया है। आईजी वहाँ पे हमारे आए हुए थे, कमिश्नर नया जो है वो आया हुआ था। तो चूँकि इंटीरियर सेनेट की कमेटी की मीटिंग थी तो मैं तो वहाँ रश करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचा था। अभी तक ना खान अच्छा सर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी, अगर इसमें अगर आप लोग सॉरी कर लेते हैं, लेट सपोज, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उस पर भी आप लोग अपोलोजाइज कर लेंगे, माफी मांग लेंगे वहां पर, या वहां पर लड़ने का इरादा है? इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन का मामला चल रहा है उसमें आप लड़ेंगे प्रॉपर? नहीं, इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे सर, वहाँ पे लड़ेंगे। उसकी वजह ये है, ठीक है जनाब सर, इलेक्शन कमीशन में आपने तो माफी मांगनी है और आपने लड़ना है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे, आजम खान स्वाति साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सैलाब की जो तबाहकारी है ना उस पर कुछ बात करेंगे। जनाब, पाकिस्तान में हालिया बारिशें और सैलाब मुल्क की तारीख की बदतरीन तबाही लेकर आए। करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतजर हैं। ऐसे में सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जहां फलाही इदारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वहीं पाक बहरिया के दस्ते इमदादी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां हमारी नेवी के जवान 2 महीनों से बलूचिस्तान और सिंध में रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं, सरंजाम दे रहे हैं। जब इमदादी कार्रवाइयों का यह सिलसिला DI खान और KP के मुख्तलिफ इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। पाक बहरिया के अहलकार और गौताखोर टीमें रात के औकात में भी तवील फासले पर मुश्किल हालात में कश्तियों के जरिए सैलाबज़दा इलाकों में फंसे खानदानों को बचा रहे हैं। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकों तक रसाई और जानलेवा हालात में फौरी कार्रवाइयां कर रही हैं। पाकिस्तान नेवी ने अब तक मीरपुर खास, कंबर शहदाद कोट और दादू के छोटे देहातों से हजारों अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। जनाब, इन्हीं सूरत हाल पर बात करेंगे। रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है और यकीन जानिए, जो तबाही हमने 2005 के जलजिले में देखी थी, 2010 के सैलाब में देखी थी, वो शायद आज की तबाही के सामने कुछ भी नहीं है। इस वक्त मैं फख्र महसूस कर रहा हूं क्योंकि SSG कमांडो, बचपन से मैं ये फैंटिसाइज किया करता था कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली खान खटक साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। SSG कमांडो हैं और इमदादी कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर ये बताइएगा, इस वक्त कौन कौन से इलाके ऐसे हैं सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां आप सबसे ज्यादा सरंजाम दे रहे हैं काम? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली पाकिस्तान नेवी इंटीरियर सिंध में इस टाइम 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट कर रही है। उसमें से सखर, ये इंडस के दोनों साइड्स पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ऑपरेट हम कर रहे हैं। इसमें सखर, सांगड़, मीरपुर खास, सजावल एक साइड पे और दूसरी साइड पे कंबर शहदाद कोट, दादू और जामशोरो। जामशोरो में फ़िलहाल हमारे ऑपरेशंस 7 तक महदूद हैं। इसमें हमारी बेसिकली डिफरेंट मोबाइल ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं जो कि बोट्स के साथ इक्विप्ड है। वो स्टेशन है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और जितना वहाँ पे क्राइसिस है उसके हिसाब से।
इसके अलावा हमारे 4 सीकिंग हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड हैं। हमारी जो रिस्पांस एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन। ठीक है। कहीं पे अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो वहाँ पे हम अपने हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर देते हैं, अगर वो फार फ्लंग एरिया। क्रिटिकल सब जगह भी आपको भी इस वक्त लग रहा है कि सब तकरीबन बेसिकली ये जो फ्लड इस दफ़ा आया है, इसका स्टार्ट हुआ था टोरेंशियल रेंज से, जो मानसून रेंज थे कॉन्स्टेंटली वो होते रहे, तो उसका पानी जो था लो लाइंग एरियाज़ में एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेस थे वो बहुत डिस्टर्ब हुए। उस टाइम से ही रिलीफ शुरू हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फ्लड की सिचुएशन बन गई और फ्लड भी 2 वेव्स में आया, जिसकी एक वेव गुजर चुकी है और एक को हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो चूंकि बारिशें डिफरेंट जो हमारे फ्लड प्रोटेक्शन बंद वगैरह हैं नालों के साथ, वो वीक हो चुके थे, उसमें से जैसे जैसे ब्रीचेस जिन इलाकों में पड़ते गए तो वहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल होती गई। प्रेजेंटली दादू में KN शाह और का एरिया, जूही का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल हैं। इसी तरह कंबर शादात कोट में हमल लेक के अराउंड जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, जहाँ पे हमारी डे नाइट रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। तो जैसे मैंने अभी अपने इब्तिदाई में भी बात बोली कि 2005 का जलजला हो, ये 2010 के सैलाब हो, वो इस सैलाब की तबाहकारियों के सामने कुछ भी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह गया? नुकसान दोनों में हुआ। इस नुकसान का ये है कि इसके साथ लिंक्ड चीज़ें बहुत होती हैं कि जब पानी जमा हो जाता है तो उसके बाद बीमारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आपके पास खाने का सामान नहीं होता, पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वो एक एपिडेमिक सिचुएशन उसके बाद भी क्रिएट हो सकती है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हमारी जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राइमरीली डिपेंड करता है वो इवैक्यूएशन, उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और टेंटेज और राशन प्रोवाइड करना। इस रेस्क्यू एफर्ट के बाद रिलीफ का एफर्ट शुरू होगा, जिसमें हम फिर उनको जो जितने डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं उनको, जहाँ पे वो, चूँकि ज़ाहिर बात है सब के सब तो पॉपुलेटेड एरियाज़ में नहीं होते, कहीं पे हमें ट्रांजिट कैंप्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनको खुराक प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और फिर ये सोन आगे चलता जाता है टिल रिहेबिलिटेशन उन लोगों को वापस करने था। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वी आर इंशाल्लाह गियर्ड अप एंड वी आर रेडी टू। और ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इतनी बड़ी जो तबाही है उससे कोई एक हुकूमत मुकम्मल तौर पर इससे नबर्द आजमा नहीं हो सकती। आर्मी चीफ का भी मैं बयान देख रहा था बाजवा साहब का, वो भी ये कह रहे थे कि जनाब इमदाद लोग जितनी करना चाहें करें। इस वक्त कुछ ऐसी जिनकी आपको ज़रूरत है, आप कौन से अपील करें, फलाई इदारों से अपील करें कि इतनी चीज़ें पहुँचनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए? इसमें बेसिकली चूँकि इतनी बड़े पैमाने पे तबाही हुई है कि इवन बहुत मतलब वर्ल्ड की पॉपुलर जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वो भी इसको अकेले में संभाल नहीं सकती। तो फ़िलहाल इस टाइम पे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, उनसे यही अपील है आवाम से कि जितना हो सके, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके घर के पुराने कपड़े हैं आपके यूज़ में नहीं हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हुए खुराक का सामान, ड्राई राशन, दवाइयाँ, टेंट्स, जिस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, मीडिया चैनल्स भी उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, तो उसमें डोनेट करें एंड एवरी पेनी ऑफ इट इज़ बीइंग। और अब सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि ये जो मनाजर हैं, जो जिस तरह से हम इमदादी कार्रवाइयाँ करते हैं, पाक फ़ौज ख़ास तौर पे जिस तरह से इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल रहती है, या वो किसी और ममालिक में देखने को नहीं मिलते। जो ऐसी आबादियाँ हैं जैसे अंदरून सिंध में, जो कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अक़लियतों वाली आबादी है, अक़लियती मज़हब, लेकिन वो भी वहाँ पर भी पाक फ़ौज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, उनको भी इसी तरह से रेस्क्यू किया है। यूजुअली तौर पर हम भारत में इस तरह के मामला नहीं देख रहे होते। अब हमारे लिए ये फ्लैग और पाकिस्तानी होना, दैट्स ऑल, हमारी तरफ वो कोई उस तरह की तफरीक नहीं है अभी तक। पिछले एक हफ्ते में जो इंटीरियर सिंध में अराउंड 85 टन्स ऑफ राशन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरह से ओवर 5000 इवैक्यूएशन अभी तक हम कर चुके हैं। अब इस मेजॉरिटी ऑफ ये 5000 जो है ये डिस्प्लेस्ड है, इनके घर नहीं है, दे आर लिविंग इन टेंट्स, दे आर लिविंग अंडर ट्रीज। इसी तरह से तकरीबन 1,60,000 टन फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये चीज़ें इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि ये इतना हो चुका है और ये दिस इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ नॉट इवन मतलब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ ये भी, तो पानी आता है और फिर उसके बाद जब वो जैसे ग्लेशियर से पिघल कर आता है, इसको हम सैलाब भी कहते हैं,
कुछ गुजर जाता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे गुजर जाते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ पे इमदादी काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं निकालेंगे आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। ज़मीन नज़र आएगी तो आप शायद मदद भी करेंगे और फिर उनकी फलाही के लिए या उनकी बेहतरी के लिए या उसको सारी चीज़ों को बेहतर करने। ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर सैलाब गुजर चुका है या ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर पानी इस वक्त खड़ा हुआ है, जहाँ से पानी निकालना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है। मेजॉरिटी एरियाज़ में यही प्रॉब्लम है। सिंध के जो जिसको आप कच्चे का इलाका आम अल्फाज में कहते हैं, वहाँ पे यही इशू है कि वो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं। वहाँ जब वाटर लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है तो वो एक स्पेसिफिक बाउंड्री को क्रॉस करके लो लाइंग एरियाज़ में आ जाता है। अब देयर इज़ नो वे कि वो पानी वहाँ से निकाला जा सके, ऑल्दो वी आर डूइंग डी फ्लडिंग एज वेल, लेकिन वो जो जितना क्वांटम है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको डी फ्लड करना। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें उन लोगों को, उस वहाँ की आबादी को वहाँ से निकाल कर हाई ग्राउंड्स पे लाना पड़ता है, खुश्क जगह पे। और जब वो हाई ग्राउंड्स पे आ जाते हैं तो देन दे आर डिस्प्लेस्ड। वहाँ उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उनको फिर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और ये दो मरहले हैं, जैसे मैं समझ रहा हूँ, एक लोगों को वहाँ से निकाल के खुश्क प्लेसेस में ऊंची जगह पे लेकर आना है, और फिर दूसरी मरहला ये कि वहाँ से पानी भी आपने निकालना है। पानी कुछ हद तक हम निकाल पाते हैं, कुछ फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो एवपोरेट होगा या ज़मीन में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो क्वांटम इतना ज़्यादा, इतना ह्यूज एरिया है कि वहाँ से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता और इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं होता आपको वहाँ से कंप्लीटली फ्लड करना। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो कि मतलब ईयर्स तक इसके इफेक्ट्स। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा तंगदही से काम कर रहे हैं, दिलजमी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी रूटीन है, 24 घंटे नॉन स्टॉप काम चल रहा है, हमारे लिए इस टाइम जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस कौम की हम पे एक कर्ज है जो हमने उतारना है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी खिदमत करना। तो हमारी टीम्स, नेवी ने अपने सारे जो बेस्ट एसेट्स हैं वो लगाए हुए हैं। इवन हमारी पूरी नेवी, उसके जो स्पेशल सर्विस ग्रुप जो उसका बिल्कुल टिप ऑफ द स्पीयर है, वो ऑपरेट कर रहा है, मरीन्स ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी एविएशन एसेट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो नेवी इज डूइंग, all the armed forces are doing their best कि जितना भी and you guys are doing a brilliant job. Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब, ये आफत है जो इस वक्त हमारे पर आई हुई है, इससे हमें एक साथ मिल के निपटना है। पाक फौज, पाकिस्तानी कौम, हम सब साथ मिल के इससे निपटेंगे। किसी एक की हुकूमत की, किसी एक की बस की बात नहीं है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।